यहाँ की कथा के बारे में शॉर्ट में दिया गया है। तो एक बार पांडव जो है वनवास को थे, और ये वनवास कौन सा था, वो नहीं कि सब कुछ त्याग दिया था राजपाट। यानी जब चौसर का खेल खेला गया था तो पांडव जो है कौरवों से चौसर हार गए थे। उसके बाद 13 साल का, जिसमें से 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को मिला था। उसमें से पांडव जो है, जब उनका वनवास का समय था तो पांडव यहाँ बद्री का आश्रम बद्रीनाथ की ओर को आए। तो यहाँ पे एक बार आने के बाद, क्योंकि यहाँ घाटी है बहुत सुंदर सुंदर, देखो चारों तरफ हिमालय है, सुंदर पहाड़ हैं, तो यहाँ पे द्रौपदी ने ब्रह्म कमल लाने को कहा। उसने ब्रह्म कमल पे नजर पड़ी, द्रौपदी को बड़ा अच्छा लगा। द्रौपदी ने कहा कि आप मेरे लिए ब्रह्म कमल लेके आइए। 5 पांडव भाई साथ में थे, तो भीम गए ब्रह्म कमल लेने के लिए। तो जब वो लेने जा ही रहे थे तो रास्ते में उन्हें, यहाँ पे देखो लिखा है, महाबली भीम उस ब्रह्म कमल लेने के लिए बद्री वन में प्रवेश करते हैं, और उस समय रास्ते में एक वृद्ध वानर को लेटा हुआ देखा। तो वानर, एक वृद्ध लेटा हुआ था, बूढ़े वानर, उनकी पूंछ थी। तो कहते, हे वानर तू कौन है, हट जा नहीं तो तेरे को हटा के ऐसे पूंछ से उठा के फेंक दूंगा। तो हनुमान जी ने क्रोध नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, मैं तभी जाने दूंगा जब तुम मेरी पूंछ को उठा दोगे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को रखा हुआ था, भीम ने ऐसे करके उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा पाया। क्योंकि हनुमान जी कब उठाते हैं, जब बोलते हैं जय श्री राम, और उन्होंने बोला नहीं था। अगर राम जी का नाम लेते तो हनुमान जी उठा लेते, पर भीम ने उस अहंकार के कारण, ईगो के कारण उसको उठाना चाहा, तो वो उठी नहीं। हनुमान जी की जो पूंछ है, तो उनकी शक्ति को देख के भीम हैरान हो गए। इस भीम ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया, मैं कौन हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जो राम भक्त हूँ, और मैं क्या, राम जी की लीला में राम जी का दूत बन के आया। तो देखो क्या, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी जो है, हनुमान जी इस स्थान पे थे, भीम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे भीम का अहंकार को नष्ट किया, और हनुमान जी ने अपने विशाल स्वरूप, वानर स्वरूप का दर्शन दिया। इसके बाद भीम जो है, उनको बड़ा आनंद आया कि मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए। तो जहाँ पे भीम का अहंकार टूटा, इस जगह का नाम है हनुमान चट्टी। चट्टी का मतलब इस चट्टान पे हनुमान जी थे, तो इसलिए हनुमान चट्टी नाम पड़ गया। तो हम सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बद्रीनाथ जाने से पहले हमें रास्ते में 2 महत्वपूर्ण लीला स्थलियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले हनुमान चट्टी, जिसके दर्शन हमने किए, और अब हम पहुंच चुके हैं एकादशी गुफा। एकादशी गुफा वही जिसका हम एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी यहीं सबसे पहले भारत में प्रकट हुई थी, इस स्थान पर बद्रीनाथ में। तो आइए इस लीला के बारे में हम जानते हैं और करते हैं एकादशी मैया के सबसे सुंदर दर्शन, जहाँ वो सबसे पहले यहाँ प्रकट हुई। तो आइए चलिए जानते हैं यहाँ क्या हुआ था आखिर। एकादशी की उत्पन्न स्थली है, इस जगह का नाम है एकादशी गुफा। ये बद्रीनाथ हाईवे पे आती है, बद्रीनाथ से थोड़ा सा ही पहले है, 5-10 मिनट पहले ही। तो एक बार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था। तो मुर ने सारे देवताओं पे आक्रमण कर दिया। इंद्र में को आक्रमण करने के बाद अपने हिसाब से बारिश कराता, सूर्य देव में अपने हिसाब से सूरज निकालता, अपने हिसाब से चांद निकालता। सारे देवताओं को उसने परेशान कर दिया। सारे देवता मिलके गए भगवान विष्णु के धाम, बोले भगवान विष्णु हमारी मदद करिए। तो भगवान विष्णु है, कह रहे चलो कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भगवान विष्णु और मुर राक्षस, इन दोनों के बीच में युद्ध चला। तो देवताओं और असुरों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। कितने साल तक चला, सोच के देखो, 1000 स्वर्ग के वर्ष। स्वर्ग का एक दिन हमारा 1 साल बराबर है। स्वर्ग का एक दिन हमारा 1 साल बराबर है। स्वर्ग के 1000 साल तक, इतने सालों तक ये युद्ध चलता रहा। जब युद्ध चलता रहा, भगवान लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो थक गए हैं, तो आ गए बद्रीनाथ में आ गए। बद्रीनाथ में इस जगह पे गुफा थी, इस गुफा में आके भगवान विष्णु लेट गए। अब भगवान जब लेटे हुए थे, तो ये गुफा पता है कितनी लंबी थी? 96 मील, 96 मील्स ये लंबी गुफा थी। 96 मील्स। उसके बाद जब यहाँ पे भगवान लेट गए, तो मुर ने कहा हा हा, ये रहा विष्णु, अब मैं इसको मार डालूंगा। तो मुर जैसे ही मारने के लिए दौड़ा विष्णु को, बोले विष्णु छल करता है मेरे से। तो जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, एकदम से भगवान विष्णु के उस शरीर से उत्पन्न हुई, जिसका नाम था एकादशी देवी। वो बैठी थी, उनके बीच में युद्ध चला, तो एकादशी देवी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया मुर राक्षस का। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादशी मैया ऐसे प्रकट हुई
तो भगवान विष्णु बोले, अरे देवी तुम कौन हो? तो बोले, मैं ही तो हूँ जिसने मुर राक्षस का वध कर दिया, जिससे आप लड़ाई कर रहे थे, जिसने मुर राक्षस की गर्दन को काट दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा देवी तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो? बोली, हाँ मैं तुम्हारी आप ही के शरीर से प्रकट हुई हूँ। और वो दिन था मार्गशीर्ष के महीने का शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो वो पड़ गई, उस एकादशी का नाम पड़ गया उत्पन्ना एकादशी, इसलिए लिखा भी है श्री उत्पन्ना एकादशी। तो एकादशी उत्पन्न यहाँ हुई है, यानी एकादशी यहीं से ही स्टार्ट हुई है। हम जो एकादशी रखते हैं हर महीने 11वें दिन को, 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। महीने में 2 बार आती है, साल की 24 होती हैं। तो यहीं से एकादशी की शुरुआत हुई थी, बद्रीनाथ से। तो यहाँ पे भगवान ने एकादशी को प्रकट करा। और यहाँ पे भगवान, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा, तो वो बोली, एकादशी मैया, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे को ये वरदान देने को तैयार हूँ। तो एकादशी मैया कहती कि मैं जो हूँ, मेरे जो भी इस तिथि के दिन उपवास करेगा एकादशी के दिन, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको आप अपने वैकुंठ धाम में जगह दोगे। हरि हरि बोल। इसलिए हम एकादशी रखते हैं। इसलिए एकादशी जो है हर वैष्णव भक्त रखता है। तो वैष्णव भक्तों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। वैष्णव प्रयास करें जिसमें हम खाएं पिए कम और भजन ज्यादा, भोजन कम भजन ज्यादा। हरि हरि बोल। तो ये है नारायण पर्वत, यानी भगवान कृष्ण, और इसी के सामने आता है नर पर्वत यानी अर्जुन। तो यहाँ पे नर नारायण ऋषि पर्वत के रूप में विराजमान है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तपकुंड स्नान के लिए अपने भक्तों के साथ में। तो आइए, तपकुंड जो है बद्रीनाथ मंदिर के नीचे ही है। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। जी हाँ, अभी हमने किए तपकुंड स्नान, जो कि राइट प्रोसीजर है। सबसे पहले बद्री विशाल जी के दर्शन करने से पहले हम करते हैं तपकुंड के स्नान, और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। ये आप सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं, जो कि अलकनंदा नदी साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में बह रही है। तो अब हम चलते हैं बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए।
बद्रीनाथ मंदिर के एकदम हम निकट पहुंच गए हैं और बद्रीनाथ दर्शन से पहले हम जाएंगे चरण पादुका की ओर। चरण पादुका का रास्ता भी बद्रीनाथ मंदिर के एकदम नज़दीक से ही जाता है और जब भी आप बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए तो कोशिश कीजिएगा कि दिन के टाइम आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना ही भीड़ की कोई भी दिक्कतबाजी नहीं रहेगी। और हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में और यही रास्ता जाता है चरण पादुका को। तो ऑलमोस्ट आप आंगन तक आ गए तो बद्रीनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप निकल सकते हैं चरण पादुका की ओर। तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा प्रांगण से ही जाता है चरण पादुका को। तो यहाँ से जब ऊपर चढ़ेंगे तो इस साइड से आपको रास्ता मिलेगा चरण पादुका को जाने के लिए। तो हम चलते हैं भक्तों के साथ सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन करने के लिए, जो कि उसकी अच्छी खासी ट्रैकिंग है। अच्छा, जो मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ ये जा रही है एक गली जो कि बद्रीनाथ मंदिर से बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ऊपर को आना है स्टेयर्स चढ़ते हुए, और ये जो भी गली आएगी इस गली से बिल्कुल हमें सीधा सीधा चलते जाना है और बीच बीच में छोटे मोटे मंदिर भी आते रहेंगे, लेकिन हमें यही रास्ता फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यही रास्ता जाता है चरण पादुका को ट्रैकिंग के लिए। आप यहाँ से पूरा बद्रीनाथ देख सकते हैं। वो जो आपको ऑरेंज टीन में दिख रहा होगा वो है बद्रीनाथ मंदिर, ये सारा बद्रीनाथ धाम है और हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड चल रहे हैं। सो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और हम जा रहे हैं अब सीधा चरण पादुका। तो हमारे पीछे है ये सब। हरि बोल। यहाँ पे चरण पादुका जाते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। बर्फ भी पड़ी हुई है, भक्तों के साथ में जा रहे हैं। एक तरफ है नारायण पर्वत, एक तरफ है नर पर्वत। तो आप देख सकते हैं यहाँ है कृष्णा, इस तरफ अर्जुन। तो हम नारायण पर्वत की ओर को हम जा रहे हैं चरण पादुका में, जहाँ भगवान नारायण सबसे पहले इस संसार में आए थे। तो जहाँ उनके चरण इस संसार में पड़े तो वो जगह है चरण पादुका। आओ हमारे साथ चलें, हम दर्शन के लिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हरि हरि बोल। चलिए फिर चलते हैं। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फट जाएगा तू। हाँ हाँ आओ। तो हम जा रहे हैं चरण पादुका को, जहाँ सबसे पहले भगवान नारायण इस संसार में आए और उनके चरण जहाँ पे पड़े। तो ये देखो कितना सुंदर है, ये नारायण पर्वत है। तो अभी हम नारायण पर्वत यानी कृष्ण के ऊपर हैं और इधर सामने है नर पर्वत। तो ये नर पर्वत अर्जुन है। सतयुग में माता मूर्ति के दो जुड़वा पुत्र हुए, नर और नारायण ऋषि। तो यही कृष्णा और अर्जुन पर्वत के रूप में बद्रीनाथ में विराजमान है। नारायण पर्वत पे बद्री विशाल का मंदिर है और नर पर्वत पे सारे गेस्ट हाउस हैं। तो आइए चलते हैं आगे हमारी यात्रा पे। हरि बोल। अभी हम चढ़ते जा रहे हैं और कितना चढ़ना है कुछ हमें नहीं पता। सही में हरि बोल। हरि बोल। नुका हरि बोलो। स्कॉच छूट गया। हरि नहीं बोल पाएगी। हरि बोल। हरि बोल। नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। सुन भी रही है। नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री विशाल की जय। बढ़ते जा रहे हैं, उतना बहुत अच्छा मस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए पूरा बद्रीनाथ धाम दिख रहा है ये। तो ये नारायण पर्वत ही है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो नारायण पर्वत के ऊपर ही आता है विष्णु चरण पादुका। आइए चलते हैं। हम कहाँ से आए हैं? वहाँ से, वो आपको दिख रहा है वहाँ से। ये सारा जो रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ के, वो बद्रीनाथ टेम्पल है जो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा टीन में। और वहाँ से पगडंडी आ रही है यहाँ से। और अभी कुछ हमारे डिवोटीज़ नीचे हैं और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी हमें उस तरफ को जाना है, उधर को।
लेट्स सी क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं। सो हम आ चुके हैं हाइट पे। अभी तक चरण पादुका नहीं आया, बट हम चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। और ये आपको जो व्यू दिख रहा है, उधर देखेंगे आप जो फॉग है, वहाँ नीलकंठ पर्वत दिखता है। और कहते हैं कि सुबह के टाइम, यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि सुबह के टाइम यहाँ पे 5:50 के करीब पूरा शिव परिवार दिखता है सनलाइट से, जब सनलाइट की रोशनी सीधा डायरेक्ट नीलकंठ पर्वत पे पड़ती है। तो हमारा रास्ता अभी जारी है और चलते हैं। इनको देखिए, ये यहाँ के लोकल पिट्ठू वाले भैया कितनी मेहनत करते हैं, यात्रियों को ले जाते हैं। जय बद्री विशाल। सो धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ गए गुप्त गंगा। गुप्त गंगा जो है काफ़ी छोटा प्लेस है, अभी हम अंदर से भी दिखाते हैं, तो 1-2 पर्सन ही जा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आई है गुप्त गंगा? गुप्त गंगा ये पहाड़ के अंदर से बह रही है। अच्छा, डायरेक्ट, हाँ, भगवान नारायण के चरणों से है। जो कि बहुत छोटा सा स्पेस है। दो लोग जा सकते हैं, बैठने दे। अभी मत जाना, 2-3 आदमी ज़्यादा नहीं जा सकते। बहुत छोटी सी गुफा है, जिसमें से एक गुप्त गंगा की धारा नारायण पर्वत से अंदर ही अंदर यहाँ से निकल के आ रही है, जो ये छोटे से झोराक में आपको दिखेगी। तो नारायण पर्वत से यहाँ जाके इनके दर्शन निकलते हैं, तो इसलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी गंगा पड़ गया है यहाँ का नाम। वो छोटा सा स्पेस है, सिर्फ 1 या 2 लोग ही यहाँ से आ सकते हैं। जिसने ये मिस किया है, ये छोटा सा ये हमारा व्लॉग है, जो आपको हर एक चीज़ को रियलाइज फील करवाएगा, जैसे कि आप लोग भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं। बहुत सुंदर है यहाँ, बहुत सुंदर। असली प्रकृति अगर आपको देखनी है, नेचर, वो ये है। ये सब असली जन्नत तो यहाँ है। खैर, अब कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे चरण पादुका, जहाँ पे बद्री विशाल जी के सबसे पहले चरण पड़े थे इस धरती धाम पे, तो हम उसके दर्शन करवाएंगे आपको। ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली चरण पादुका, जहाँ पे नारायण जी के सबसे पहले फुटप्रिंट यहाँ धरती धाम पे पड़े थे। तो आइए हम दर्शन करते हैं नारायण जी के चरणों के। ये नारायण जी जो सबसे पहले धरती में जिन्होंने अपने चरण रखे थे, बद्रीनाथ में आने से पहले उनके चरण यहाँ पड़े थे। तो ये इनका फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा स्टेप ये है जय नारायण बद्री विशाल जी की। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ से जो बद्रीनाथ जी से जो केदारनाथ यानी शिव जी थे, वो चले गए थे केदारनाथ जी को, जो आज केदारनाथ जी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से बद्री नारायण चले गए थे नीचे बद्री विशाल की तरफ। उसकी आगे की स्टोरी है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। नारद मुनि ने पूछा, आप किसका ध्यान करते हो? पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है। बोले, मैं ध्यान करता हूँ जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। हरि हरि बोल।
चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं वापसी बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ ही डिवोटी यंगस्टर्स यहाँ पे आ पाए थे। तो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर, और बद्रीनाथ मंदिर के जो प्रमुख पुजारी या पंडित जिसे हमें कहेंगे, उन्हें कहते हैं रावल जी। तो ये रावल जी का निवास स्थान है और इसी के सामने है आदि केदारेश्वर का मंदिर। आदि केदारेश्वर वह स्थान है जहां सबसे पहले भगवान शिव अपने निवास स्थान में यहाँ रहते थे, और बाद में वह चले गए थे केदारनाथ, जो आज का केदारनाथ कहा जाता है। देखो शिव जी का यहाँ पे निवास स्थान था आदि केदारनाथ, इसलिए आदि केदारेश्वर। शिव जी पार्वती वहाँ चले गए और भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं। तो अब ये बद्रीनाथ कहलाता है और उधर केदारनाथ, तो पहले ये आदि केदारनाथ कहलाता है और यहाँ आदि केदारेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ दर्शन जय आदि केदारेश्वर। इसी के पास है शंकराचार्य जी का मंदिर या बैठक जिसे कहें। तो आइए चलिए जानते हैं। शंकराचार्य वो यहाँ पर तपस्या करते, जगतपुरी का केदारनाथ का स्थापना करने के बाद वो यहाँ पर तपस्या में आए, यहाँ पर लीन हुए। नारद कुंड में ये तपस्या में लीन थे। इनको आभास हुआ कि कोई मूर्ति बह रहा है। वो उठ करके नारद कुंड में जाकर मूर्ति को उठा करके ऊपर स्थापित किया और अपने तो उसी का फिर उसने वेतो था, फिर उनको उसने विष्णु रूप में उनका पूजा होने लग गया। वहीं लक्ष्मी माता का भी सामने मंदिर है, क्योंकि विष्णु बोल के अकेला नहीं रहेगा, उधर ही लक्ष्मी माता का भी थोड़ा दूरी में मंदिर बना रखा है। तो ये जगत ये कोई लक्ष्मी रूप नहीं है, कोई दुर्गा रूप नहीं, ये ज्ञान रूप मार्गदर्शक, ज्ञान रूप मार्गदर्शक है प्रभु। और इनसे ये आस्था की जाती है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हमारे बच्चों को निर्गुणों से सद्गुणों की ओर हमको दीजिए। घंटाकर्ण जो हैं ये भगवान के द्वारपाल हैं। तो यहाँ पे एक पिशाच रहता था जिसका नाम था घंटाकर्ण, यानी कानों पे घंटियाँ लगाए घूमता था। तो यहाँ पे कानों पे घंटी लगाने का मतलब वो नहीं चाहता था कि कृष्ण या विष्णु का नाम उनके कान में जाए। तो एक बार जब भगवान कृष्ण कैलाश यात्रा पे आए प्रद्युम्न पुत्र रूप में, तब जाके यहाँ पे घंटाकर्ण जी से मिले, पिशाच का उद्धार करके उन्होंने उसको यहाँ पे द्वारपाल बना दिया, इसलिए यहाँ पे घंटाकर्ण जी का मंदिर है। नारद मुनि ने यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या करी और भगवान यहाँ ब्राह्मण के वेश में आके दर्शन देते। फिर उनके ओरिजिनल स्वरूप को जब नारद मुनि ने जानना चाहा तो भगवान ने अपना नारायण स्वरूप दिखाया नारद मुनि को, और यहाँ पे बैठ के नारद मुनि तपस्या कर रहे थे। फिर उनके ओरिजिनल स्वरूप को जब नारद मुनि ने जानना चाहा तो भगवान ने अपना नारायण स्वरूप दिखाया नारद मुनि को, और यहाँ पे बैठ के नारद मुनि तपस्या कर रहे थे। तो ये शिला के लिए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बद्रीनाथ में रह जाऊँ। तो इसके बाद भगवान ने उन पर कृपा करी। तो ये देखो वही शिला है, नारद शिला इसको कहते हैं। तो इसके दर्शन करने मात्र से नारद मुनि ने कहा कि जो इस शिला के दर्शन करेगा उसको आज जन्म मृत्यु के चक्र से उसके सारे जन्म मृत्यु के चक्र को काट डालना। तो इसलिए शिला की बड़ी महिमा है। यहाँ पे 5 शिलाएं, तो उसमें से पहली नारद शिला। तो पहली शिला थी नारद शिला। दूसरी जो शिला है वो नरसिंह शिला है। नरसिंह शिला अलकनंदा नदी के पास है। तो यहाँ के भक्त बताते हैं इसके यहाँ ब्रिज से दिखती है। इस ब्रिज से चल के जाओ तो ब्रिज से अलकनंदा नदी के पास हम जा नहीं सकते, डूब जाएंगे।
और वहाँ से भगवान नरसिंह जो है जब हिरण्यकश्यप को मारा तो यहाँ पे शिला रूप में बद्रीनाथ में आ गए। 2 हो गई। तीसरी शिला मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि आए, बद्रीनाथ में तपस्या करी। तपस्या करने के बाद यहाँ पे मंत्र जाप किया, ओम नमो नारायण। उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ जी ने कृपा करी, वो भी शिला रूप में आ गए। तो उन्होंने बताया कि तपकुंड जो है ये मार्कंडेय शिला के ऊपर ही बना हुआ है। ये जेंट्स वाला जो तपकुंड है, पुरुषों वाला, प्रुजी वाला। और ये हो गई 3 शिला। चौथी शिला जो है वो गरुड़ शिला है। गरुड़ शिला यहाँ पे है, जो आदि केदारेश्वर से उतरते हैं, इसके दर्शन करेंगे। तो एक बार गरुड़ और अरुण 2 भाई थे। अरुण तो सूर्यदेव के सारथी बन गए। तो गरुड़ जी ने कहा मैं किसका सारथी बनूंगा। गरुड़ ने बद्रीनाथ आके तपस्या करी। तो गरुड़ जी जब बद्रीनाथ आके तपस्या करते हैं तो भगवान ने गरुड़ जी को अपना वाहन बना लिया। तो वाहन बनाने के बाद गरुड़ ने भगवान से एक बार मांगा कि मुझे आप शिला रूप में, बद्रीनाथ रूप में रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखो गरुड़ जी यहाँ पे शिला रूप में है और वैसे उनके वाहन भी हैं। तो गरुड़ वाहन पता है क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या करी है। और 5वीं शिला है वराही शिला। यहाँ नारद कुंड पे जाते हैं तो नारद कुंड की रेलिंग से यहाँ पे वराह शिला के दर्शन होते हैं। वराह भगवान ने जब पृथ्वी को रसातल से उठा के यहाँ पे लेके आए, पृथ्वी को वापस अपनी जगह पे रखा। उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद वो बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ में यहाँ पे वराह शिला। तो यहाँ पे 5 शिलाएं हैं, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला और वराह शिला। तो 5 शिलाओं के यहाँ पे दर्शन होते हैं। और ये पीछे तप्तकुंड है। तो ये तप्तकुंड आप देखोगे यहाँ पे अग्निदेव साक्षात विराजमान। तो अग्निदेव भी जो है वो कहते हैं मैं सबके, क्योंकि अग्निदेव में जो भी डालो स्वाहा स्वाहा हर चीज़ को भक्षण कर लेता है, यानी कुछ भी डालो तो वो जल के राख हो जाता है। अग्निदेव ने कहा लोग मुझे में अपने पाप डाल देते हैं तो मेरा क्या होगा। अग्निदेव ने यहाँ तपस्या करी तो भगवान ने उन पर कृपा करी और अग्निदेव यहाँ पे इस कुंड में तप्तकुंड के रूप में है। तो यहाँ इसलिए गर्म रहता है। देखो यहाँ पे नेचुरल वाटर आ रहा है, नेचुरल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और चला भी जाता है पता नहीं लगता। वैसे अलकनंदा नदी में मिल जाता है पर देखो कितना नेचुरल है। इसका कोई ये नहीं कि कहाँ से आ रहा है, साइंस फेल हो जाएगी। और यहाँ पे इतना सुंदर है तप्तकुंड। और आगे नारद कुंड भी है जहाँ नारद पंचरात्र लिखा नारद मुनि ने। तो यहाँ पे दर्शन करने का प्रोसीजर होता है, पहले तप्तकुंड स्नान, फिर नारद कुंड स्नान, फिर आदि केदारेश्वर मंदिर, फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन। ठीक है, तो हमने वो पूरा दर्शन ये कर लिया, फर्स्ट डे का पूरा प्रोसीजर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बस आपके चरणों में बस ऐसी कृपा है। ये है गरुड़ शिला। यहाँ पे गरुड़ जी जो है शिला रूप में विराजमान है बद्रीनाथ में। भगवान की तपस्या करने के बाद गरुड़ यहाँ के भगवान के वाहन बन गए और यहाँ पे शिला रूप में विराजमान हो गए। तो ये गरुड़ शिला है। पंडित जी तिलक लगा। हाँ लगा। हरि बोल। ये नारद कुंड है जहाँ नारद मुनि ने नारद पंचरात्र लिखा, यानी 5 रात्रिक पूजा विधि जिससे भगवान की पूजा अर्चना करी जाए। तो भगवान ने उनको ये कृपा प्रदान करी कि आप नारद पंचरात्र लिखो। तो 5 रात रुकने के बाद नारद जी ने इस नारद पंचरात्र को लिखा। तो ये नारद कुंड है, इसी कुंड पे लिखा। और इसी कुंड से जो है ना शंकराचार्य जी ने बद्री विशाल की को ढूंढा था। बद्री विशाल जी को ढूंढने के बाद तीसरी बार जब ढूंढा तब उनको वहाँ पे ऊपर मंदिर में स्थापित करा। क्योंकि पहली बार गए तो पहली बार में भगवान ने बोला, भगवान कहते पहली बार जब गए तो उन्होंने देखा कि भगवान खंडित हैं, उन्होंने दोबारा से डाल दिया। अब उस समय जो नारद कुंड है पीछे पूरा इसमें पानी में मिलता था अलकनंदा नदी में। शिष्यों ने मना किया पर वो गए, जैसे देखा खंडित है तो बोले दोबारा डाल देता हूँ। फिर दोबारा ऊपर आ गए, दोबारा ऊपर आ गए, दोबारा गए दूसरी बार में। फिर दोबारा दूसरी बार जाने के फिर मिले भगवान खंडित रूप में, बोले फिर से डाल देता हूँ, खंडित है। फिर ऊपर आ गए, फिर तीसरी बार गए। फिर तीसरी बार जाने के बाद शंकराचार्य जी ने लेके आए, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये कैसी माया कर रहे हैं भगवान, बार बार खंडित रूप में आ रहे हैं, मेरे हाथ में सेम विग्रह। तो फिर आकाशवाणी हुई ऊपर से कि हे शंकर, इसी की आप जो है ऊपर स्थापना कर दो। तो इसलिए बद्रीनाथ जी की स्थापना कलयुग में जब अदृश्य हो गए थे, उनके विग्रह जो हैं, उनकी उंगलियां जो हैं वो टूट गई थी, उसी खंडित विग्रह को उन्होंने विग्रह को स्थापित कर दिया। बोले कभी विग्रह खंडित नहीं होता, इसलिए जो लोग मूर्तियों को नदियों में फेंक देते हैं या कहीं बहा देते हैं गलत है। भगवान हमारे घर के सदस्य हैं, उनको बहाते नहीं हैं।
ये है ब्रह्म कपाल। तो एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती पे हैं मोहित हो गए थे, इसी कारण शिव जी ने क्रोधवश ब्रह्मा जी का सर काट दिया। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, उनके 4 मुख हो गए। तो जो मुख काटा तो शिव जी के हाथ पे ही वो कपाल चिपका रह गया। शिव जी हर जगह हर तीर्थ में गए, फाइनली वो आए बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में आने के बाद यहाँ ब्रह्म कपाल में अलकनंदा नदी में स्नान करके यहाँ पे शिव जी बैठे, और जैसे ही यहाँ पे बैठे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल गिर गया। तो कपाल यानी ब्रह्मा जी का सर, तो इसलिए तीर्थ कहलाया ब्रह्म कपाल। तो यहाँ पे दर्शन करने से बड़ा आनंद आता है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो पितृतर्पण आदि करते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्म कपाल में ज़रूर आते हैं। और ब्रह्म कपाल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर कथा भी है, जिसको हमने बताया कि कैसे ब्रह्म कपाल से ही वो स्थान है जहाँ से हयग्रीव अवतार प्रकट हुए। तो ये बड़ी गुप्त बात है। तो हयग्रीव अवतार जो है वो यहीं से प्रकट हुए थे, जिन्होंने मधु कैटव का वध किया था, और भगवान के लाए मधु असुर का वध करके मधुसूदना। तो ये अलकनंदा नदी आ रही है सामने से है यहाँ पे ब्रह्म कपाल तीर्थ, और ये ब्रह्म कपाल तीर्थ के ऊपर सामने लाइन है, और उधर है हमारे बद्री विशाल जी के दर्शन। तो हम कूर्म धारा आ गए हैं। तो देखिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया, और कूर्म अवतार लेके यहाँ धारा रूप में बद्रीनाथ में रहे हैं। तो अब हम बढ़े हैं लीला डूंगी को। बद्रीनाथ मंदिर से आगे बढ़ के हम जा रहे हैं लीला डूंगी। तो ये है रास्ता। थोड़ा सा यहाँ का रास्ता कच्चा है, पर बहुत सुंदर है ये जगह भी। लीला डूंगी वही स्थान है जहाँ भगवान ने इस स्थान पे आने सबसे पहले एक बालक का यानी एक शिशु का रूप ले लिया था। तो यहाँ गढ़वाल में जैसे घर होते हैं, छोटी छोटी छतें होती हैं पहाड़ में घरों में, यहाँ ऐसे ही छतें हैं छोटी छोटी, और बहुत सुंदर है ये स्थान। तो हम यहाँ से चल के आ गए हैं लीला डूंगी पे। तो फाइनली उस स्थान पे आ गए जहाँ भगवान एक शिशु के रूप में बन गए थे, और फिर उन्होंने शिव जी से भूमि मांग ली। तो ये आदि केदारनाथ से ये जगह बद्रीनाथ बन गई। पहले जैसे आपको कथा सुनाई थी, तो ये आदि केदारनाथ कहलाता था। यहाँ शिव जी पार्वती रहते थे। तो भगवान से नारद मुनि ने बोला कि आप तपस्या करिए, क्योंकि आप लेटे रहोगे तो पूरी दुनिया आप ही को फॉलो करेगी, वो भी कोई कार्य नहीं करेगी। तो आप तपस्या सिखाइए। तो ध्यान मुद्रा में, योग ध्यान मुद्रा के लिए, तपस्या करने के लिए भगवान जो है अपने वैकुंठ धाम को छोड़ के यहाँ पे आ गए। जब यहाँ आ गए तो यहाँ पे सबसे पहले विष्णु चरण पादुका जो ऊपर आता है इस नारायण पर्वत पे, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले चरण चिन्ह रखे, और उसके बाद जो है भगवान जो है यहाँ पे एक शिशु रूप में बन गए, एक छोटे शिशु रूप में। तो शिशु जो है वो गया, रोने लगा, तो पार्वती को दया आ गई। तो शिव जी ने कहा कि इसको मत जाना, क्योंकि साक्षात नारायण है। पर पार्वती नहीं मानी, तो पार्वती उनको अपने भवन में रख के चली गई। शिव पार्वती तप्तकुंड स्नान के लिए चले गए। उतने में ही भवन अंदर से बंद कर लिया। जब वो शिव पार्वती लौट के आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैंने अब इस जगह को तपस्या के लिए ले लिया है, अब से ये जगह कहलाएगी बद्रीनाथ। और ये जो जगह है, यहीं पे सबसे पहले भगवान शिशु रूप में बने, और शिव जी को भगवान ने शिव पार्वती को दे दिया केदारनाथ। तो ये आदि केदारनाथ से बन गया बद्रीनाथ, और दूसरी यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पे बन गया केदारनाथ। तो पहले यही केदारनाथ था, और यहीं पे अब ये बद्रीनाथ बन चुका है। एक और यहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवत गीता है ना हमारी, उसमें आप देखना गुरु परंपरा लिखी हुई है, 32 पूरी परंपरा लिखी है, शिक्षा परंपरा। उसमें देखना कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास जी जो है 5000 साल पहले आए। व्यास जी के बाद सीधा लिख दिया माधवाचार्य।
तो व्यास जी के दीक्षित भक्त नहीं है माधवाचार्य, उन्होंने उनको शिक्षा दी। पर कैसे दी? माधवाचार्य तो आए हैं करीब 1200 साल पहले और वेद व्यास आए हैं 5000 साल पहले। तो 1200 और 5000 में बहुत फर्क है। और माधवाचार्य जी जो कौन है? हनुमान जी त्रेता युग में आते हैं पवन पुत्र बन के, वही द्वापर युग में भीम के रूप में आते हैं, और कलयुग में वो आते हैं माधवाचार्य के रूप में। तो हनुमान जी का अवतार ही है माधवाचार्य। उनका जन्म हुआ उडुपी में पाजक क्षेत्र में। उसके बाद वहां से वो अप्रकट हो गए। एक दिन भागवत सुना रहे थे, भागवत सुनाते सुनाते भक्त उनके फूल बरसाने लगे, तो वहीं से अप्रकट हो गए। तो जब अप्रकट हो गए वहां से, तो उसके बाद यहाँ पे प्रकट अवस्था में आ गए। इसलिए वो डायरेक्ट माधवाचार्य यहाँ पे आए बद्रीनाथ में, यानी हनुमान जी बद्रीनाथ आए अपने माधवाचार्य रूप में, और उसके बाद यहाँ पे प्रकट, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहे पर आज भी माधवाचार्य यहीं रहते हैं। तो माधवाचार्य ने यहीं बद्री नारायण की पूजा करी और यहीं से वेद व्यास जी की भी शिक्षा लेते हैं। इसलिए उनके देखा जाए गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी उनके शिक्षा गुरु हैं वेद व्यास जी। इसलिए लिखा रहता है माधवाचार्य के बाद वेद, उनके शिक्षा गुरु वेद व्यास। तो ऐसा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो भगवत गीता में जो लिखा है वो बात आज यहाँ बद्रीनाथ में आके पता चल रही है दिखाने के लिए। बोलो लीला डूंगी की जय। तो हमारे यहाँ बामनी गांव में हम आ गए हैं। तो बिल्कुल शांत गांव है, बहुत सुंदर है, बहुत प्राचीन है ये। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब उर्वशी मंदिर को। तो हम घुस गए हैं उर्वशी मंदिर में। यहाँ से द्वार है और एक बड़ा सा घंटा है बाहर ही उर्वशी मंदिर के हम खड़े हुए हैं। तो ये है माता उर्वशी का मंदिर। तो भगवान नारायण ने इन्हें अपनी जंघा से प्रकट किया था, क्योंकि इंद्र जो है नर नारायण की तपस्या को भंग करना चाहता था। तो इसलिए भगवान नारायण ऋषि ने अपने जांग से, यानी अपनी थाई से इनको प्रकट किया उर्वशी माता को, और उर्वशी अप्सरा बाद में इंद्र को प्रदान करी, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो यहीं उर्वशी माता का मंदिर है। तो बहुत सुंदर है ये उर्वशी माता का मंदिर है। उर्वशी मंदिर से आगे बढ़े तो ये जो पुल है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एग्जैक्ट लक्ष्मण झूला होता है। तो वहाँ पास अब हम अपने होटल को जा रहे हैं दर्शन करके। तो उतना ही ये हिल रहा है पुल। इस स्थान को अष्टाक्षरी क्षेत्रम भी कहते हैं। अष्ट अक्षर का मतलब है ओम नमो नारायणा। तो यहाँ पे 8 अक्षरों वाला जो मंत्र है नारायण ऋषि ने नर ऋषि को दिया, इसलिए श्री संप्रदाय में इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो ये रामानुजाचार्य हैं कलयुग में लक्ष्मण जी के अवतार। तो ये जो हमारे सामने है ये है रामानुजाचार्य जी। तो कलयुग में जो है रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जैसे माधवाचार्य हनुमान जी का अवतार है, वैसे ही लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हमारे सामने है। तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। जैसे माधवाचार्य हमारे ब्रह्म संप्रदाय यानी माधवाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं, ये श्री संप्रदाय के हैं। तो कलयुग में 4 ही संप्रदाय हैं, ब्रह्म, श्री, रुद्र, कुमार। उनमें से एक संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं, दूसरे संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, और 2 और हैं। पर यहाँ पे एक श्री संप्रदाय के माधवाचार्य जी का ये स्टैचू है। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी यहाँ पे आए थे बद्रीनाथ में ही। तो यहाँ पे इसी स्थान पे बोला जाता है कि भगवान नर है, नर नारायण आए थे। तो भगवान नारायण ने नर ऋषि को, यानी नारायण ऋषि ने नर ऋषि को नारायण अष्टाक्षरी मंत्र 8 अक्षरों का मंत्र दिया, यानी ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। तो ओम नमो नारायणा वाला जो मंत्र है ये नारायण ऋषि ने नार ऋषि को यहाँ पे प्रदान किया। तो यहाँ पे ये रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं, श्री संप्रदाय में यही मंत्र का जाप किया जाता है, ओम नमो नारायणा। हरे कृष्णा।